हेलो ऑल ऑफ वन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मैथ स्टेप क्लास 3 का एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम जो है मैं 12 नंबर प्रॉब्लम तक सॉल्व करवा चुका हूँ। मैथ स्टेप क्लास 3 का क्वेश्चन नंबर 13 से फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 क्या फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। अभी देखिए 13 नंबर प्रॉब्लम में यहाँ लिखा हुआ है क्या, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन का इसका कहने का हुआ राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। ग्रेटेस्ट का मतलब हुआ सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, तेरेका में 26 है, 26, 162, 216 और 62 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 216 यानी कि 216 सबसे बड़ी ये है। इसे आपको लिखना है, यहाँ आंसर लिख देंगे इसका। ए का आंसर क्या, 216 यानी 216, यस राइट आंसर हो गया ए नंबर। बी का देखेंगे 107, 71, 701, 170। इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 701 इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 701, यह आपका सही आंसर हो गया ये। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, देखिए क्या है, 44, 54, 504, 450। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें देखिए यहाँ ये चारों में सबसे बड़ा है 504, क्या 504, तो इसका राइट आंसर हो गया 504। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 891 सबसे लार्जेस्ट नंबर है, इसे आप टिक कर लेंगे, ये आंसर में लिखेंगे क्या, 891। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में 14 में क्या, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब हुआ छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या को आपको चुन के लिखना है। इसमें से छोटी संख्या कौन सी है उसे लिखना है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया है 10, 0, 50 और 5। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0, तो इसका आंसर हो गया, ए का आंसर हो गया क्या, 0। 0 को फिल करेंगे, 0 आंसर हो गया, आंसर में लिखेंगे 0। सेकेंड में देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी में देखिएगा 100 है, 500 है, 50 है, 10 है। इसमें सबसे छोटा कौन है, 10, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में इजकल टू 10, क्या 10 लिखेंगे, यानी इसका आंसर हो गया कितना, 10 हो गया। इसी प्रकार से 306, 603, 336, यहाँ 63, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो 36 है, तो इसका आंसर हो गया 36 हो गया इसका सही आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 15 यानी कि 15 में। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब हुआ खाली स्थानों को भरें। यहाँ लिखा है एमोंग दिज नंबर, यानी एमोंग दिज नंबर, एमोंग का मतलब होता है के बीच में, एमोंग का मतलब हुआ के बीच में, यानी इस तो किसके बीच में, तो एमोंग द नंबर 405 एंड 504 एंड 450 एंड 540 एंड 445, इन सबों के बीच में का एमोंग के मतलब होता है के बीच में, तो इन सभी संख्याओं के बीच में द ग्रेटेस्ट नंबर इजकल टू ग्रेटेस्ट, इन सभी संख्याओं के बीच में सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ फिल करना है, क्या यहाँ फिल करना है सबसे बड़ी संख्या। तो इन सभी संख्याओं के बीच में सबसे बड़ी संख्या को लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि एमोंग दिस नंबर इजकल टू 405, 504, 450, 540 एंड 445 में सबसे बड़ी संख्या तो कौन सा हो जाएगा, 540। 500 यहाँ 40 फिल कर लेंगे, 540, इसका आंसर क्या हो गया, 540 सबसे बड़ी संख्या। एंड
इसके बाद लिखा हुआ है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे छोटी संख्या क्या है। इन सभी संख्याओं के बीच में सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, और सबसे छोटी संख्या भी पूछा गया तो हम लिखेंगे 405। क्या सबसे छोटी क्या हो गया 405। नेक्स्ट है इसका सेकेंड क्वेश्चन है बी नंबर में। देखिए एमोंग दिस नंबर, इन सब संख्याओं के बीच में, एमोंग द नंबर्स, इन सब संख्याओं के बीच में, द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, इन दोनों में कुछ चुन के आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 911 सबसे बड़ी संख्या हो गया, तो सबसे बड़ी में यहाँ हम लिखेंगे 911, यहाँ फिल कर लेंगे 911। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर में पूछा गया है तो हो जाएगा क्या 19, यानी 19 हो जाएगा, यहाँ 19 फिल करेंगे 19। ठीक, नेक्स्ट है अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 में। देखिए 17 में क्या, राइट दीज नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ, डिसेंडिंग का मतलब हुआ घटते क्रम, घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ घटते क्रम। ऑर्डर माने होता है कर्म, यानी कोई चीज़ का भी कर्म, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है तो लिखेंगे घटते क्रम। तो यहाँ राइट द डिसेंडिंग नंबर, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सब संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम का लिखने का अर्थ हुआ जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे सबसे पहले लिखना है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, 27 है, 72 है, 207 है, 217 और 700 कितना है 20। तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो घटते क्रम में लिखते समय डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, लार्जेस्ट नंबर को लिखते हैं, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा कौन सा है 720, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। ए नंबर का देखेंगे 17 का ए में, यहाँ देखिए बना देता हूँ, 17 का ए में लिखेंगे सबसे पहले क्या 720। उसके बाद है कितना 270, उसके बाद 207, उसके बाद 72, उसके बाद 27। इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा, यानी सबसे छोटी नंबर को, सबसे छोटे संख्या को सबसे अंत में लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम। इसको हिंदी में बोला जाता है घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को बाद में लिखेंगे। उसी प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन और दिया गया है, इसे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लगता है छूट गया। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए ये लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, राइट द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसमें बढ़ते क्रम, असेंडिंग का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में जब लिखना हो तो सबसे पहले बड़ी को लिखेंगे, जैसे कि यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 में देखिए यहाँ क्वेश्चन आप देख लेंगे, आपके पास बुक होगा। अब क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे। अब 16 का ए नंबर में देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या है क्या 410, तो इसे सबसे अंतिम में लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या को देखना है। देखिए यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है, तो यहाँ है क्या 14, यानी कि सबसे पहले 14 को लिखेंगे, उसके बाद 41 को लिखेंगे, उसके बाद 104 है, उसके बाद 140 है, उसके बाद 410 है। यानी ये हो गया बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम हो गया। ठीक, उसी प्रकार से 16 का बी में देखेंगे क्या है कि सबसे छोटी संख्या है 35 यानी 35, उसके बाद है 53, उसके बाद 305, उसके बाद 350, उसके बाद 503, यानी ये हो गया बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसी प्रकार से क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम नंबर 16 का 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों को इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18
यहाँ देखिए 18 में क्या है, राइट द दिज 3 डिजिट नंबर्स इन फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट, यानी इस अंकों का उपयोग करके 3 अंकों का बड़ी संख्या बनाना है। यानी बड़ी संख्या बनाने के लिए आपसे बोला जाए तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट को लिखेंगे। यहाँ क्या है, राइट ऑल, यहाँ लिखा हुआ है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखें फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट, इन संख्याओं का उपयोग, अंकों का उपयोग करके, इन अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एक नंबर में देखिए यहाँ 3 अंक दिया हुआ है 1 5 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले बड़ा डिजिट को लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद उससे छोटा 3, उसके बाद 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बोला गया है राइट द डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय, यहाँ 3 डिजिट नंबर, ऑल 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बल्कि ऑल 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए बोला गया है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 3 डिजिट, यानी कौन कौन सा 1 5 और 3 डिजिट दिया गया है, इससे सभी संख्याओं को लिखना है, इससे बनने वाली सभी संख्याओं को लिखना है। जैसे हम पहले लिख दिए 1, उसके बाद लिख दिए 3 5, अगेन हम फिर से 1 लिखेंगे और ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे, 5 के स्थान पर 3, 3 के स्थान पर 5, 1 5 3। नेक्स्ट में हम दूसरा में लिखेंगे, सबसे पहले अगर 3 को लिख दिए तो उसके बाद लिखेंगे 1 5, फिर रिप्लेस करेंगे, फिर क्या 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 और 1 को चेंज करेंगे तो 1 5 अगेन। ये दोनों में देखिए, इसमें पहले 1 लिखा था, इसमें दोनों में पहले 3 लिखे हैं, उसके बाद हम पहले अभी 5 को लिखेंगे, 5 लिखें, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखें, उसके बाद 3, अगेन हम फिर रिप्लेस करेंगे 5, उसके बाद 3, फिर 1। इस प्रकार से हमारे पास 6 संख्या 6 नंबर का निर्माण हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से आप लिखेंगे। 18 का बी नंबर में फिर दिया गया है क्या, 3 डिजिट फिर दिया है 2 4 8, इन सभी को मिला करके 6 संख्याओं को लिखना है। तो 6 संख्या इससे भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे 2 को, उसके बाद 4 5, एक नंबर ये हो गया, उसके बाद 2 को लिखेंगे, अब 4 5 को एक्सचेंज करेंगे तो 8 और 4, उसके बाद हम पहले के लिखेंगे अब 4 को, उसके बाद 2 8, उसके बाद लिखेंगे 4, तो फिर 8 2, अब इस पहले को हम 8 फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 4। सब में देखिए कुछ ना कुछ अंतर है, डिफरेंट, तो 8 लिखेंगे, अब एक दोनों को चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से 6 नंबर्स का निर्माण, 3 डिजिट से 6 नंबर का निर्माण होता है, 2 डिजिट से 2 नंबर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है। इस प्रकार से देखिए, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड अप बाय यूजिंग, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। 3 अंक दिया गया है डिजिट, यानी ये तीनों अंक दिया गया, इससे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। यहाँ पर बड़ी संख्या बोल दिया गया है, यानी कितना नंबर बनेगा ये नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या बोल दिया है। पहले लिखेंगे 9, उसके बाद 4, उसके बाद 2। स्मॉलेस्ट नंबर अगर बोला जाता तो सबसे पहले 2 को लिखते हैं, उसके बाद 4, उसके बाद 9 लिखते हैं। लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर दिया गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट यूज का बनाना है, तो सबसे पहले 9 को लिखें, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद लिखा गया द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड अप बाय यूजिंग द डिजिट, यानी इन तीनों का उपयोग करके, तीनों अंक का उपयोग करके 3 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 5, उसके बाद 8। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर फिर बनाना है, तो सबसे पहले बड़ी अंक को लिखेंगे 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0। उसके बाद द स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का बनाना है, द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें पहले 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 लिखने से 2 ही अंक का संख्या बनेगा, तो इसीलिए पहले 5 लिखें। कोई भी पहले 0 कभी नहीं होता है छोटी संख्या में, इसीलिए 508 होगा। क्या होगा, 508। क्वेश्चन नंबर 19 तक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है देखिए कोई प्रॉब्लम नंबर
20। 20 में क्या लिखा है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, द डिजिट नंबर इज द कैन बी मेड अप बाय यूजिंग द डिजिट। यानी इन सब संख्याओं अंकों का उपयोग करके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों बनाना है। कैन बी मेड अप बाय यूजिंग द डिजिट, कैन बी मेड अप माने इन सभी का उपयोग करके आप बना सकते हैं क्या, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या को बनाना है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 279, ये 3 डिजिट दिया है, इनसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे 972 और स्मॉलेस्ट नंबर में बनाना है 279। स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, छोटे अंक लिखेंगे 279 और ग्रेटेस्ट में पहले बड़ी को लिखेंगे 970। लेकिन जब जीरो रहेगा, जिसमें जैसे जीरो है, इसमें देखिए जीरो है, 450 है, तो इसमें स्मॉलेस्ट में पहले जीरो नहीं लिखेंगे, पहले जीरो लिखने से वह गलत हो जाएगा। इसमें स्मॉल ग्रेटेस्ट पूछा गया है, ग्रेटेस्ट के स्थान पर लिखेंगे पहले 540, लेकिन स्मॉलेस्ट में पहले लिखेंगे 4। जीरो के अलावे जो छोटी होगा उसे लिखेंगे, जीरो के अलावे जो छोटी डिजिट होगी उसे लिखेंगे। तो जीरो के अलावे इसमें छोटा कौन सा है, 4 को पहले, उसके बाद जीरो, उसके बाद 5। इसमें देखिए 3 डिजिट दिया गया है 621। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट जी बराबर लिखेंगे 621 और स्मॉलेस्ट एस में लिखेंगे कि एस का मतलब हुआ स्मॉलेस्ट में 126। अब प्रॉब्लम नंबर 20 हो गया ख़त्म। उसके बाद क्या है 21 में देखेंगे सी द पैटर्न एंड फिल इन, यानी इस पैटर्न को देखें और इसे फिल करें, खाली स्थानों को फिल करना है। यहाँ लिखा है 200, 204, 208। यहाँ देखिए 200 में 4 को ऐड किया है, अब फिर 204 में 4 फिर से 4 ऐड किया है तो हो गया 208। तब इसमें फिर से हम अगेन 4 को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 200 कितना 12 यानी 12। 200 में 4 को जोड़ा है, फिर 200 में तो हो गया 204, 204 में फिर 4 को जोड़ा है तो हो गया 208, तो 208 में हम फिर से 4 को जोड़ेंगे तो हो गया 212। उसके बाद अगेन में 212 में फिर 4 को जोड़ेंगे, यानी फिर से 4 ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 216। फिर इसमें 216 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 220, यानी 4 जोड़ते जाना और यहाँ तक फिल कर देना है। अगेन देखिए बिन में यहाँ लिखा है 100, 150, 200। यहाँ देखिए 100 में 50 यानी कि 50 को ऐड किया है, यानी जोड़ा है, यानी 100 में 50 को जोड़ कर लिखा है। फिर 150 हो गया, 150 यानी 150 हो गया, 150 में फिर अगेन 50 ऐड किया है तो हो गया 200। 200 में अगेन हम 50 को ऐड करेंगे 250 होएगा, अगेन मैं 50 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 300, अगेन मैं फिर 50 ऐड करूँगा 350। अगेन इसी प्रकार से लिखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए यहाँ 940, 930, 920, यहाँ क्या हुआ है घटाते गया है, यहाँ घटाव का कर्म है, यानी सब्ट्रैक्ट किया है। क्या है सब्ट्रैक्ट। यहाँ 940 में 10 सब्ट्रैक्ट किया है तो 930, 930 में फिर से 10 सब्ट्रैक्ट किया है यानी घटा दिया है तो हो गया 920। इसमें हम फिर से अगेन 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे। फिर 920 में 10 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 910 आ जाएगा। फिर अगेन 910 में यहाँ देखिए 900 फिर 10 में फिर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 में से 1 गया 0, 9 का 9 तो जाएगा 900। अगेन मैं 10 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे यानी 10 घटाते जाएंगे अगेन, और अगला को फिल करते जाएंगे, लिखते जाएंगे अगले बॉक्स में। इसी प्रकार से दूसरा देखिए सी नंबर में क्या है, डी नंबर में क्या है 800, 850, 800 या 700। यहाँ क्या गया है 50 को घटाते गया है, यानी 800 में 50 को घटाया है 750, 700 में 50 को घटाया है 700, तो यहाँ 700 में 50 को घटाएंगे लिखेंगे 650, तो यहाँ फिल कर देंगे कितना 650। अगेन इसमें 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 600, अगेन में 600 में 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे लिखेंगे 550। अगेन जब इसमें 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 500। सो
मैथ स्टेप क्लास 3 का प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 2 का प्रॉब्लम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 के साथ। सो एक्सरसाइज 1 अभी तक यहीं ख़त्म हो गया। सो बाय बाय।